हेलो दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। इस योजना की शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरेली के दिन पे की है। हरेली अभी 28 जुलाई 2022 में संपन्न हुई है वो त्यौहार। उसी दिन पे ही इस योजना की शुरुआत हुई। क्योंकि ये हरेली के दिन हुई है इसलिए हम हरेली के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हरेली का त्यौहार जो है सावन अमावस के दिन में मनाया जाता है। इस दिन पे सावन अमावस के जो दिन है उस पर हरेली के साथ साथ दो अन्य त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम एक एक के बाद एक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरेली का त्यौहार। इस दिन जो कृषक होते हैं अपने सारे कृषि के कार्यों को संपन्न कर लेता है और साथ ही साथ अपने जो उपकरण होते हैं, कृषि उपकरण होते हैं, उनकी धो के उनकी पूजा करता है उस दिन पे। और नीम की डाली जो होती है उसको घर के बाहर लगाता है। साथ ही साथ जो लोहार होते हैं वो लोहे की पट्टी को घर पर ठोकते हैं। माना जाता है इससे बुरी नज़र से बचा जा सकता है। यहाँ के लोग की एक और मान्यता है कि हरेली के दिन पे जादू टोना जो है वो किया जाता है। जो लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं वो इस दिन पे मतलब प्रभावी होते हैं। तो इस जादू टोने से बचने के लिए लोग जो हैं सवनाही चित्रकारी करते हैं। अभी सवनाही चित्रकारी जो है वो गोबर से किया जाता है। तो हमको याद रखने वाली बात यह है कि सवनाही चित्रकारी किया जाता है। हरेली त्यौहार के दिन में दो विशेष पकवान जो हैं बनाए जाते हैं। बोबरा एक तरीके का चीला है, मीठा चीला, वो बनाया जाता है। साथ ही साथ गुलगुला भजिया, ये भी एक मीठा पकवान है। ये दोनों जो पकवान है ये हरेली के दिन पर बनाया जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं वो गेड़ी जो होता है, बाँस से बना हुआ जो लकड़ी का रहता है, उससे गेड़ी त्यौहार जो है मनाते हैं। बच्चे उसमें चढ़ करके गेड़ी त्यौहार मनाते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो गांव में होता था कीचड़ हो जाया करते थे इस टाइम पे, सावन के समय में। तो लोग क्या होता था, कीचड़ पे तो चलना संभव नहीं है, तो बाँस का एक लकड़ी बनाया जाता था जिसमें पैर रखने के लिए एक छोटा सा जगह बनाया जाता था। बाँस मतलब ये ऐसे करके एक लकड़ी बना दिए, अब इसमें यहाँ पर पैर रखने के लिए ऐसे जगह बना दी है। अब इसमें पैर रख करके यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे पैर रख करके इसको पकड़ के उस कीचड़ पे चल के आगे निकल जाते थे उससे। इससे क्या होता था कि कोई सामान लेने जाना है या बाज़ार जाना है, कुछ जाना है, तो गेड़ी के माध्यम से चढ़ करके चला जाया करते थे पहले के लोग। तो ये इस तरीके से गेड़ी बनता है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे लोग हैं अभी चढ़ करके उसको गेड़ी त्यौहार मनाते हैं। बच्चे और जो भी अन्य लोग हैं वो भी मनाते हैं उसको चढ़ करके। अब हम देखते हैं अपने दूसरे त्यौहार को, आममस त्यौहार। ये त्यौहार जो है बस्तर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में पशु उपचार में औषधि जो इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि रसना, शतावरी, इनकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार से हमारा अगला त्यौहार जो है बस्तर दशहरा का है। बस्तर दशहरा त्यौहार जो है 75 दिन चलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये विश्व का सबसे लंबा त्यौहार है, जो कि एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये प्रश्न। तो ये विश्व का सबसे लंबा त्यौहार है। इस बस्तर दशहरा का प्रथम चरण में पाटा जात्रा मनाया जाता है। अब ये पाटा जात्रा क्या है? इस पाटा जात्रा में बेलारी ग्राम से साल का वृक्ष जो होता है वहाँ का एक मोटा तना लेकर के आया जाता है। इस मोटे तनों को बोलते हैं टुरुल्लू खोटला। तो इस मोटे तने को लेकर के आया जाता है और दंतेश्वरी मंदिर के जो सिंह द्वार रहता है वहाँ पर रख करके उसकी पूजा की जाती है। तो ये था हमारा थर्ड त्यौहार। तो हमने ये 3 त्यौहार के बारे में देख लिया। इसके बाद हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी चर्चा किया था कि हमारा आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। इस योजना मतलब जो है ये योजना कब चालू हुआ था, तो हमने अभी देखा कि हरेली त्यौहार के दिन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इसका शुभारंभ किए हैं। हरेली त्यौहार जो है इस वर्ष 28 जुलाई को पड़ा है, हमने मनाया है। तो इसी दिन पे ये चालू हुआ है। कहाँ चालू हुआ है? तो करसा ग्राम में, पाटन विकासखंड, जिला दुर्ग में
चालू हुआ है। उद्देश्य क्या था इसका? महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार और कानूनों की जानकारी देना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ महिलाओं को जागरूक करना और उसमें आत्मविश्वास को बढ़ाना इसका विशेष उद्देश्य है। तो इसमें जो है महिला आयोग जो है इसके द्वारा ये पहल की गई है। इसमें कार्य कैसे होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये न्याय रथ योजना के माध्यम से क्या करेंगी, जो महिलाएं जो हैं वो अपने आवेदन यहाँ पर दिया करेंगी और जो महिला आयोग जो है उसके द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा। जो महतारी न्याय रथ योजना है इसके तहत में जो प्रत्येक महतारी न्याय रथ है उसमें 2 अधिवक्ताएं होंगी जो क्या करेंगे, इनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी जानकारी और सलाह देंगे। ये उनका काम होगा। साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म और संदेश के माध्यम से कानूनी प्रावधानों और अधिकारों की जानकारी इनको दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि महतारी न्याय योजना का संचालन कौन कर रहा है और कहाँ से इनका फंड कहाँ से आता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो महतारी न्याय योजना जो है उसका संचालन जो है महिला आयोग के द्वारा किया जा रहा है। महतारी न्याय रथ योजना का संचालन डीएमएफ फंड से किया जा रहा है। ये डीएमएफ फंड जो है, ये डीएमएफ फंड क्या है कि जो माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो माइनिंग ऑपरेशन से क्या होता है, कभी कभी लोगों को नुकसान हो जाता है या कोई जगह जो है जहाँ पर माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं वो जगह प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे जगहों के विकास के लिए या ऐसे लोगों के विकास के लिए एक फ़ंड का गठन किया गया है जिसको डीएमएफ फंड कहा जाता है। डीएमएफ का गठन करें हैं तो ये छत्तीसगढ़ के कुल 28 जिलों में ये बना हुआ है। अगर आपको पूछा जाए तो ये 28 जिलों में अभी बना हुआ है। तो इसी फंड के माध्यम से जो है महतारी न्याय रथ योजना जो है उसका संचालन किया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके प्रथम चरण में कितने जिला आते हैं, मतलब कितने जिला में चालू किया गया है इसे, ठीक है, कितने जिलों में इसको चलाया जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम टाइप का बनाया ताकि हम इसको याद कर सकें और कभी भी हम सोचें तो हमको तुरंत याद आए, इसलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ एक डायग्राम। तो सबसे पहले आता है रायगढ़, फिर आएंगे हम लोग दुर्ग, दुर्ग से फिर रायपुर, रायपुर से महासमुंद, ये 4 जिले हो गए। रायपुर से बलौदाबाजार, फिर जांजगीर चांपा, 4 2 6 जिले हो गया। फिर रायपुर से नीचे की ओर गरियाबंद, फिर धमतरी और कांकेर, ये 3 जिले और जोड़ दो, टोटल हो गए 9 जिला। तो इन 9 जिलों में प्रथम चरण में चालू हुआ है। ये जो महतारी न्याय रथ योजना है इसका सूत्र वाक्य भी है। इसका सूत्र वाक्य है, बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के। तो ये सूत्र वाक्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हमको याद रखना है। साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर किरणमयी नायक जो हैं ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो हम लोग एक बार इस सबको एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि किस ढंग से प्रश्न हमको पूछा जाएगा और ये भी देख लेते हैं कि हमने जो अभी टॉपिक कवर किया वो हमें याद है कि नहीं है। तो आपको पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना जो है वो कब चालू हुआ। तो आपको बताना है हरेली त्यौहार के दिन है। किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। कब किया? 28 जुलाई को किया, है ना। कहाँ हुआ इसका शुभारंभ? तो आपको पूछेगा तो ग्राम करसा में हुआ। विकासखंड कौन सा था? पाटन था। जिला कौन सा? दुर्ग। ये आपको पूछा जा सकता है। उद्देश्य पूछा जा सकता है तो आपको बताना है कि संवैधानिक अधिकार और कानूनों की जानकारी इनको देना और जागरूक करना है। साथ ही साथ महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना है, ये इनका उद्देश्य है। तो उद्देश्य को बिल्कुल याद रखें। और पूछा जा सकता है कि ये कार्य कैसे करता है। तो आपको बताना है कि आवेदन महिलाएं जो हैं जो न्याय रथ योजना के माध्यम से आवेदन करेंगी और जो महिला जो वो हैं महिला आयोग हैं उनके जो अधिवक्ता जो रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, इनकी जो समस्या उनको सुनेंगे और उनको जानकारी और सलाह दिया करेंगे और इनको साथ ही साथ जो है शॉर्ट फिल्म और संदेशों के माध्यम से भी जानकारी दिया करेंगे। तो ये आपको पूछा जा सकता है।
साथ ही साथ ये पूछ सकते हैं कि महतारी न्याय रथ योजना जो है उसका संचालन कौन करता है। तो संचालन जो है डी कौन करेगा, महिला आयोग करेगा। और कहाँ से करेगा, कि डीएमएफ फंड से करेगा। डीएमएफ फंड क्या है ये अपन ने देख भी लिया है। आपको ये जानकारी पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में जो है कौन कितने ज़िला यहाँ पर चालू मतलब हुए हैं वहाँ पर। तो आपको बताने 9 ज़िलों के नाम देख लिया हमने। महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर किरणमयी नायक जो है महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको सूत्र वाक्य पूछ सकता है, तो सूत्र वाक्य हमने देखा, बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के। तो ये सूत्र वाक्य याद रखने वाली बात है। हरेली के दिन में क्या क्या त्यौहार, मतलब जो हरेली के जो है दिन में त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, कौन से पकवान बनाया जा सकता है, हमने अभी देखा है। ये सब चीज़ भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये एक छोटे से प्रश्न को हमको कवर करना था, जो कि हमने कवर किया है। आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।